हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरु के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए बाल विकास का ऐसा चुनिंदा प्रश्न लेकर आया हूं जो सीटेट में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, बच्चे में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। केवल आनुवांशिकता से नहीं। देखिए, भाषा विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए माता पिता जो मातृभाषा बोल रहे हैं और आसपास के लोग उस भाषा को नहीं बोल रहे हैं, तो बच्चे का जो भाषा होगा, एक तो मातृभाषा भी अर्जन कर रहा होगा और एक जो आसपास के लोग हैं उनका भी भाषा अर्जन कर रहा होगा। तो बच्चे का भाषा विकास सिर्फ आनुवांशिकता से प्रभावित नहीं होता है, केवल पर्यावरण से। वही बात है, पर्यावरण यानी आसपास के लोग, इससे भी नहीं हुआ। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, न आनुवांशिक से न पर्यावरण से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से बच्चे का भाषा विकास का क्या होता है, प्रभावित होता है। किससे? आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, एक प्रगतिशील कक्षा केवल मुख्य श्रवणों को प्राथमिकता देता है। देखिए, प्रगतिशील कक्षा है तो वहां पे सिर्फ मतलब गूंगा और बहरा को ही पढ़ाया जाता है या प्राथमिकता दिया जाता है। नहीं, वो तो एक प्रगतिशील कक्षा है, उसमें तो सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा, सभी का सम्मान किया जाएगा। ठीक है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करता है, अंक उन्मुखी होता है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करता है। क्या करता है? अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करता है। ठीक है, जितने भी सीखने वाले बच्चे हैं और व्यक्ति विभिन्नता, जो भी अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के हैं, सबका सम्मान करता है, सबको स्वीकार करता है, सबकी मातृभाषा को भी स्वीकार करता है प्रगतिशील कक्षा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह प्रक्रिया किसका उदाहरण है? जेंडर सशक्तता का, जेंडर पक्षपात का, जेंडर प्रासंगिकता का या संबंधता का, जेंडर धमकी का। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेंडर पक्षपात का। यह किसका क्वेश्चन है? ये जेंडर पक्षपात का है। ठीक है, आप लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लड़कियों को आप समझ रहे हैं कि चूल्हा चौका करने वाली है, पढ़ कर कौन लॉर्ड गवर्नर बनने वाली है। तो ऐसा बात नहीं है। आजकल लड़का लड़की सभी समान है, सभी जॉब में, सभी क्षेत्र में लड़की और लड़के क्या है, एक समान काम कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि लड़के बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लड़कियां से वो काम नहीं हो पाएगा जो लड़के कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं। आजकल देखिए कि आर्मी, एयरफोर्स, सभी लड़कियां बन रही हैं। आईएएस, आईपीएस, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सब में लड़कियों का भागीदारिता है। ठीक है, तो लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। तो टीचर कर क्या रहा है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से ज्यादा सवाल पूछ रहा है। यह क्या है? एक जेंडर पक्षपात है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? ठीक है, निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रियाओं को, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धति को। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। क्या? ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। बाल केंद्रित कक्षा है। बाल केंद्रित कक्षा का मतलब क्या? बच्चे को अनुसार आप उसको पढ़ाइए, बच्चे जो बोल रहे हैं वो कीजिए। तो उसमें क्या होगा? ज्ञान की सक्रिय संरचना होगा उस कक्षा में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो। नहीं, सभी के लिए कैसे समान होगा? केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे, सभी बच्चे के सीखने के तरीके से संबंधित ना हो, ये भी नहीं होगा।
आकलन के अलग अलग तरीके पर आधारित हो। हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आकलन के अलग अलग तरीके पर आधारित हो, क्योंकि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो आप एक ही तरीका से सिखाइएगा तो सभी बच्चा कैसे सीख पाएगा। आप समझ रहे हैं ना कि कोई बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा बहरा है तो आप उसको वीडियो दिखाइएगा तब सीख पाएगा। कोई बच्चा अंधा है तो आप उसको ऑडियो सुनाइएगा तब सीख पाएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आकलन के अलग अलग तरीके पर आधारित होगा, ठीक है। क्लास में व्यक्ति विभिन्नता है, बच्चे अलग अलग टाइप के हैं, तो आपको आकलन भी अलग अलग तरीके से करना होगा। एक समान कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, एक घोड़ा को देखकर 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के उदाहरण है अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका है। आत्मसत्करण या समावेशन, प्रतीकात्मक, पदार्थ अस्तित्व, अस्थगित अनुकरण। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मसत्करण एवं समावेशन। आत्मसत्करण एवं समावेशन क्या है आप एक बार समझ लीजिए। जैसे आप लोग मान लीजिए कि आप भोजन करते हैं तो मूल रूप से भोजन आपके अंदर तो रहता नहीं है, उससे बना हुआ रक्त क्या होता है आपके मांसपेशियों में समा जाता है, जिससे क्या होता है आपके आकार की संरचना बदल जाता है, ठीक है। तो इससे यह बात स्पष्ट होती है कि आत्मसत्करण की प्रक्रिया संरचनात्मक परिवर्तन होता है। क्या होता है, आत्मसत्करण की प्रक्रिया में क्या होता है, संरचनात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो बालिका ने पहले कुत्ता देखा होगा, फिर वो घोड़ा देखा तो उसको लगा क्या कि ये भी कुत्ता ही है, इसीलिए उसने बोला वाह इतना बड़ा कुत्ता, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, बच्चे की सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, लगातार अभ्यास और दोहरा कर, केवल अनुकरण के द्वारा। देखिए यहाँ पे केवल दिया है तो ये निगेटिव वर्ड है, दोहराना भी निगेटिव वर्ड है, अध्यापक केंद्रित तो होता नहीं है, बाल केंद्रित होता है तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही आप निगेटिव ढूंढ के काट दीजिएगा तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। अन्वेषण को प्रोत्साहित कर, अन्वेषण मतलब क्या होता है, खोजबीन। क्या होता है, खोजबीन, ठीक है। अन्वेषण मतलब होता है खोजबीन। खोजबीन को प्रोत्साहित करके आप क्या कर सकते हैं, सृजनात्मकता को क्या कर सकते हैं, सुसाध कर सकते हैं, बच्चों में क्रिएटिविटी ला सकते हैं आप खोजबीन करवा के, ठीक है। लड़का खोजेगा तो उससे क्या होगा, उसमें क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता हो सकता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। अभिप्रेरण, ये तो प्रभावित करेगा, आप मोटिवेट रहिएगा तभी आप कुछ सीख पाइएगा। सामाजिक संदर्भ, ये भी प्रभावित करेगा। देखिए समाज के लोग जब सभी पढ़े लिखे होंगे तो बच्चा देखेगा सब पढ़े लिखे हैं तो हम भी पढ़े, ठीक है, और समाज से भी मोटिवेट मिलेगा। सामाजिक संदर्भ में भी ये हो सकता है। संवेग, ये भी होगा। संवेग देखिए आप गुस्सा में हैं तो कभी भी आप अधिगम नहीं सीख नहीं सकते, हमेशा क्रोधित रहते हैं तो। शिक्षा शास्त्रीय उपागम, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं 1 2 3 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आप अधिगम के कारक पूछ रहा है जो प्रभावित करता है, तो आप मोटिवेट रहिएगा, अभिप्रेरण रहेगा आपके अंदर, ललक रहेगा पढ़ने का तभी ना पढ़ पाइएगा। सामाजिक संदर्भ से भी सपोर्ट मिलेगा तब पढ़ पाइएगा। संवेग भी आपका अच्छा रहेगा, हमेशा क्रोधित नहीं रहिएगा तभी आप सीख सकिएगा। शिक्षा शास्त्रीय उपागम भी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, बच्चे को बारंबार यह बोलना कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है। देखिए क्वेश्चन ही पहले समझते हैं। आपको हम बार बार बोले ते ना पढ़बे, तोरा से ना हो पाई, ते कहियो नहीं खे निकाल सकत, तोरा बस के बात नहीं खे। बच्चा कुछ दिन के बाद ये रोज रोज सुनेगा तो बच्चा कुछ दिन के बाद ये समझ लेगा कि सच में हमरा से ना हो पाई,
ठीक है, ये हमरा बस के बात नहीं के। मार साहब आज हमरा के 1 महीना से बोलतन कि तोरा से हो ही ना पाई, तो लागत है कि सही में हमरा में कोनो दिक्कत बा। हमरा से पढ़ाई लिखाई बस के बात नहीं के, ठीक बा। इससे क्या होता है, आप बार बार बोलिएगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तो इससे ये होगा कि बच्चे का अधिगम की प्रति अनुप्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा, ठीक है। वो अधिगम के प्रति क्या हो जाएगा, अनुप्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा कि हमारे बस की बात ही नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी भी कमजोर भी विद्यार्थी होता है तो आपको कहना चाहिए मेहनत करो, हो जाएगा, पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो, हो जाएगा। कभी भी आपको उसको ये नहीं बोलना है कि तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, एक समावेशी कक्षा में सूचनाओं को किस तरह प्रस्तुत करना चाहिए। केवल शाब्दिक रूप में केवल दिया है तो गलत, केवल दृश्य रूप में केवल दिया है तो गलत, केवल निगेटिव वर्ड है, केवल मौखिक रूप में, ये भी गलत हो जाएगा। बहुल रूप में, हाँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुल रूप में, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुल रूप में, क्योंकि समावेशी कक्षा में सभी को एक साथ पढ़ाना है, तो आपको सभी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, सूचना को प्रस्तुत करना पड़ेगा। मौखिक, दृश्य, शाब्दिक, उसके बाद वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, खेल के माध्यम से, सभी तरीके से आपको सूचनाओं को क्या करना, रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी बच्चा सीख पाएगा। क्योंकि पांचों उंगली बराबर नहीं है, व्यक्ति विभिन्नता है। किसी बच्चा को आप बोर्ड पे आम लिख दीजिएगा तो कुछ बच्चा समझ जाएगा, किसी बच्चा को आप आम दिखाना पड़ेगा तब समझेगा, किसी को आम का फोटो दिखा दीजिएगा तब समझेगा, किसी को बगीचा में ले जाकर आम दिखाना पड़ेगा तब समझेगा। क्योंकि व्यक्ति विभिन्नता है, सभी व्यक्ति का सोचने समझने का क्षमता अलग अलग है, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है और ये सभी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मुझे बोल सकते हैं, मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।